अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। आज मैं ज़रा थोड़ा सा तिया पांचा करना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना ये टीवी चैनल्स पे बैठ बैठ के जी बाबर आजम दोस्ती आ रही, बाबर आजम दोस्ती आ रही। ये मेरे पास पर्चा है, आज मैं इस पूरे पर्चे पे लेके आया हूँ क्या दोस्ती आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, फ़हीम अशरफ हो गया, उस्मान कादिर हो गया, हसन अली हो गया, आसिफ अली हो गया, खुशदिल शाह हो गया, मोहम्मद नवाज़ हो गया, वसीम जूनियर हो गया। ये कहाँ है टीम में? जब ये टीम में थे तो सारे कहते थे दोस्ती यारी निभाई जा रहा है। और बाबर आजम को जब कप्तानी से सैरोगेट कंपनी की वजह से हटाया गया, या उसकी आड़ में ये दोस्ती यारी कह के इसको जब कप्तानी से हटाया गया, और ये जितने भी मैंने 7 लड़कों के नाम लिए हैं, इसके अलावा चलो इंक्लूड कर देते हैं मोहम्मद हारिस जो पेशावर ज़ल्मी से खेलते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेहरान मुमताज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते रहे, तो वो तो दोनों पेशावर ज़ल्मी से खेलते रहे, और मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तान खेलता रहा। तो ये 9 लड़के कहाँ हैं? यही खेलते थे ना सारे, जिसके बारे में ये हमारे क्रिकेटर्स जो टीवी बैठ पे अपनी दुकान चमकाते रहते हैं, क्योंकि उनको मौके नहीं मिल रहे टीम के अंदर, वो पीछे पड़ के दोस्ती यारी। उसके बाद शाहीन अफरीदी, क्या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से या बाबर की दोस्ती यारी की वजह से? उसके बाद मैं हारिस रऊफ की बात करता हूँ, उसके बाद नसीम शाह की बात करता हूँ, फ़खर जमान की बात करता हूँ, रिजवान की बात करता हूँ, साइम अयूब की बात करता हूँ। क्या ये तो परफॉर्मर है? ये तो खुद परफॉर्मर है सारे। ये कहाँ से बाबर आजम की दोस्ती यारी की वजह से आ गए? उसके बाद आमिर और अमाद की बात करता हूँ। आमिर अमाद तो वैसे भी बाबर आजम की कप्तानी में सेलेक्ट नहीं होते थे, क्योंकि वैसे ही बाबर शायद नहीं इनको चाहता था, क्योंकि आमिर तो वैसे ही वो स्पॉट फिक्सिंग में था, वो उस वजह से शायद ना लाता हो। अमाद साहब ने रिटायरमेंट दे दी थी, वो बाबर ने भी और रिजवान ने भी शायद दे दी, उसने आमिर ने भी दे दी थी, इस वजह से वो लाता ही नहीं था। इन दोनों को भी लाने में वाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी का आता, जो फ़ोन कर करके उसको बुलाते रहे। इसमें कहा इन दोनों से कौन सी दोस्ती आ रही है? ये दोनों तो टीवी पे बैठ के बाबर आजम के खिलाफ बातें करते रहे, T20 का कप्तान नहीं है, T20 का प्लेयर ही नहीं है, इसको आती नहीं है। तो मतलब यानी मैंने 9 लड़के वो गिना दिए जो बाबर आजम की कप्तानी में पहले खेलते थे, और सुबह से लेकर रात तक शोर मचाया जाता था कि जी दोस्ती यारी की वजह से। 2 प्लेयर मैंने आमिर और अमाद आपको बता दिए हैं जो बाबर आजम लाता ही नहीं था। तो कौन सी दोस्ती यारी? सिर्फ शादाब की वजह से दोस्ती यारी? इफ्तिखार की वजह? चलो मैं 2 लड़के कह, मैं इफ्तिखार भी नहीं कह रहा, ठीक है। आप कहते हैं ना जी हिटर जो है हमारे पास नहीं है, तो चलो इफ्तिखार तो पाकिस्तान में हिटर का है। आजम खान क्या ये बाबर आजम की दोस्ती यारी की वजह से आया है? चलो मैं सिर्फ शादाब की बात कर लेता हूँ, यार उसको मौका मिलता जा रहा है, ठीक है, दोस्ती यारी की वजह से, उसको जो है वो मौका मिलता जा रहा है। लेकिन बात यह है कि एक प्लेयर की वजह से क्या आप पूरी टीम को बोलेंगे दोस्ती यारी जो है वो किए जा रहा है? ये तो बिला वजह सिर्फ उसको मेंटली गिराने की जो है वो कोशिश हो रही है। मुझे एक बात बताएं, चलो शादाब को वो खिलाता है, इब्रार को मौका नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ कि यार इब्रार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, शादाब को अपनी दोस्ती की वजह से जो है वो मौका दिया जा रहा है। क्या मतलब? अगर मैं पुराने कप्तानों की बात करूँ, मोइन खान की बात करूँ, शाहिद अफरीदी की बात करूँ, सलीम मलिक की बात करूँ, राशिद लतीफ़ उनकी बात करूँ, ठीक है, वसीम अकरम की बात करता हूँ, यूनुस खान की बात करता हूँ, मिसबाह उल हक की बात करता हूँ, और जितने भी जो कप्तान है, क्या इन्होंने कप्तानी नहीं की? क्या इनके दौर में दोस्ती यारी नहीं चलती रही? क्या इनके दौर में पसंद के प्लेयर टीम में नहीं आते रहे हैं? अगर मैं शाहिद अफरीदी की बात करता हूँ, सबको पता है शाहिद अफरीदी को जी अब्दुल रज़ाक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है। अहमद शहजाद जब भी वो कप्तान होते थे, अहमद शहजाद हो गया, फवाद आलम टीम में सेलेक्ट होते थे। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहते थे, मीडिया कहता था। लेकिन अगर ये लड़के शाहिद अफरीदी सेलेक्ट करते थे, क्या शाहिद अफरीदी गलत सेलेक्ट करते थे लड़के? भाई दोस्ती यारी अगर थी भी, लेकिन वो ये समझते थे परफॉर्मर अच्छे, इसको टीम में रखो। इसी तरीके से मिसबा जब कप्तान था, क्या मिसबा के कप्तानी में हफीज़ जो है, सईद अजमल, अजहर अली, ठीक है, ये सारी ज़िंदगी एक साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, क्या उस टाइम इनकी दोस्ती यारी नहीं थी? और इस तरह राशिद भाई ने कप्तानी की, राशिद भाई की भी पसंद के प्लेयर्स होंगे और दूसरों के होंगे। क्या इमरान खान साहब ने कप्तानी जो की अपने टाइम पे, क्या उस टाइम उनके टाइम पे दोस्ती यारी नहीं होगी? ये सिर्फ बाबर आजम को मेंटली गिराने के लिए उसको ये ड्रामा लगाया जाता है। ये पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप में भी ये सब कुछ हुआ था, ये इस दफ़ा भी हुआ। मैं तो सब पर्चा बना के लाया हूँ, सब आपको इसीलिए बताया मैंने कि ये जो दोस्ती यारी का ड्रामा हो रहा है, वो एक प्लेयर भी नहीं है टीम के अंदर। सब जलते हैं, सबको खा रहा है, इसके पास स्पॉन्सर क्यों आ जाता है, इसको पैसे इतने क्यों मिल रहे हैं, इसको गाड़ियाँ इतनी क्यों मिल रही हैं, इसकी वाह इतनी क्यों हो रही है। इस वजह से उसको मेंटली गिराने की कोशिश करते हैं। और मैंने पहले भी बोला था बाबर को, जब उसने कप्तानी ली थी, मैंने टीवी बोला था, मैंने बोला यार कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सब ड्रामेबाज है। और ये जितने
बोली जा रहे हैं ना, अमाद और आमिर की तरह इनको भी टीम में लेके आओ, जो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सब चुप हो जाएंगे, उस टाइम बाबर भी ठीक हो जाएगा, उस टाइम सब जो है वो ठीक हो जाएंगे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई बाबर आजम अगर एज अ ओपनर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो ठीक है जी, आप उसको बोलो कि यार तुम एज अ ओपनर T20 क्रिकेट में अच्छा नहीं खेलते, ठीक है, या तुम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, क्रिकेटिंग उसके ऊपर बात करो, मज़ा भी आएगा, ठीक है जी, जो गलतियां कर रहा है। अगर दोस्ती यारी की बात करते हो तो मैंने तो सब चटापटा खोल के दे दिया, कौन से दोस्त यार है इसके जो है वो टीम के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले भी इसके अगेंस्ट एजेंडा था और इसके इस टाइम भी इसके अगेंस्ट एजेंडा है, ठीक है। कुछ थके हुए थर्ड क्लास रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो बने हुए, वो सब प्लेयर्स आपस में सेटिंगें करके वो बाबर आजम के पीछे पड़े हुए होंगे कि जी इसको किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज करो। और मैंने आपको पिछली दफ़ा भी ये बोला था, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसके लिए जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी प्लान बना लो, उसके लिए उसको अल्लाह ने इज्जत देनी ही देनी है। क्योंकि इस टाइम जितने भी लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो सब एजेंडे के तौर पे कर रहे हैं, इसमें से कोई बात भी ठीक नहीं। और ये ड्रामा लगाया हुआ जी शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की जी ग्रुपिंग चल रही है। भाई कौन सी ग्रुपिंग चल रही है, कौन सी ग्रुपिंग भाई? अगर मिसाल के तौर पर शाहीन और बाबर जो आपस में नाराज हैं, चलो मान ले, तो एक टाइम पे मान लेता हूँ, तो क्या ग्राउंड पे भी क्या शाहीन बाबर की वजह से परफॉर्म नहीं करेगा? वो पागल थोड़ी है, वो क्या अपनी बेइज्जती करवाएगा वहाँ पे टीवी ग्राउंड में खेल के? या बाबर की अगर शाहीन से नाराजगी ये बंद नहीं रही तो क्या पागल है, ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं देगा? बेइज्जती होगी ना उन दोनों की। ये सब ड्रामा है। ये देखे, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, जो लोग मेरे पीछे पड़ गए वो बाबर भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे जो भी बोलो, मुझे जो कुछ बोलता है मैं उल्टा उतना स्ट्रांग होता हूँ, मैं इन चीज़ों से स्ट्रांग होता हूँ जो मेरे खिलाफ जाता है। बाबर आजम की कप्तानी के पीछे, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के पीछे, और ये जो ग्रुपिंग का सिलसिला शुरू हो गया शाहीन की और इसकी बाबर की, ये सब बाबर को मेंटली गिराने के लिए और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए। देखिए बात सुने, बाबर आजम कप्तानी छोड़ भी देगा, बाबर को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो एज अ प्लेयर टीम में खेलता रहेगा, ठीक है। सबको तकलीफ ये है, बड़ा प्लेयर क्यों बनता जा रहा है, आगे चल के रन्स कर रहा है, बड़ा नाम, हर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे, और किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ठीक है, इसीलिए इसके पीछे लगे हुए हैं, सही है। और जितने भी लोग टीवी पे बैठ के बातें करते हैं ना स्टैट्स के ऊपर और चीज़ें लेके बात किया करें, ये बिला वजह दोस्ती यारी दोस्ती ना किया करें। मैंने सारा चटा खोल के दे दिया कौन से दोस्त उसकी टीम में है, कौन से नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।